नमस्कार, आप सभी का योगेंद्र साहू क्लासेस में स्वागत है। इससे पहले हमने वाणिज्य व्याख्याता के बहुत सारे टॉपिक के बारे में पढ़ा, लेखांकन समीकरण, साझेदारी, कंपनी और बहुत से टॉपिक के बारे में पढ़ा, उसका डेमो क्लास के रूप में पढ़ा। और आगे उसका आपको डीपली स्टडी करना हो तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। 10 अप्रैल तक उसमें क्या है, डिस्काउंट है। 10 अप्रैल तक, 10 अप्रैल के बाद उसमें क्या है, डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। तो आप जितना जल्दी हो सके कोर्स परचेज कर लें। और कोर्स परचेज करने के लिए इस नंबर पर डायल करें 87701230123687। इस नंबर पर डायल करके आप अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो आगे हम आज के टॉपिक के बारे में स्टडी करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है बीएसटी का एक टॉपिक है मैनेजमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रबंध। तो आज हम प्रबंध के बारे में जानेंगे कि प्रबंध किसे कहा जाता है, व्हाट इज मैनेजमेंट। और इसके अंदर जो 5M होते हैं वो 5M के बारे में भी पढ़ेंगे कि जो 5M है वो क्या क्या है। अब उसके आगे हम देखेंगे कि जो मैनेजमेंट के सेकेंडरी फंक्शन है और प्राइमरी फंक्शन है, प्रबंध के प्राथमिक कार्य और द्वितीयक कार्य, हिंदी में बोलते हैं प्राथमिक कार्य, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन। और एक होता है सेकेंडरी फंक्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं द्वितीयक कार्य। और प्रबंध के कैरेक्टरिस्टिक्स जिसे हिंदी में बोलते हैं प्रबंध की विशेषताएं, ये देखेंगे। प्रबंध के महत्व देखेंगे। ये सब टॉपिक हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं प्रबंध का महत्व। प्रबंध का अर्थ, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है मैनेजमेंट। अब ये देखिए, ये मैनेजमेंट 3 वर्ड से मिलके बन रहा है। पहला मैनेज, दूसरा आ रहा है मैन, और लास्ट आ रहा है टी। यहां टी का फुल फॉर्म होता है टैक्टफुली। हिंदी में बोलते हैं टैक्टफुली को अच्छे तरीके से। तो देखिए, जो प्रबंध है उसको अंग्रेजी मैनेजमेंट बोला जाता है। तो मैनेजमेंट क्या हो रहा है, 3 वर्ड से मिलके बन रहा है। पहला मैनेज, दूसरा मैन, और तीसरा टी। टी यहां गलत लिख दिया। और तीसरा है आपका टी। टी का फुल फॉर्म यहाँ क्या लेते हैं, टैक्टफुली। तो आज हम ये इनका सबसे पहले शाब्दिक अर्थ जानेंगे कि जो मैनेजमेंट है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो 3 वर्ड से मिलकर बना है मैनेज, मैन और टी। टी का फुल फॉर्म क्या हुआ, टैक्टफुली, जिसे हिंदी में बोला जाता है अच्छे तरीके से। तो क्या होता है, मैनेज करना मैन को, मैनेज करना मैन को कैसे, टैक्टफुली वे में, मतलब अच्छे तरीके से। यही हमारा क्या कहलाता है, मैनेजमेंट, जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रबंध। तो ये है प्रबंध का शाब्दिक अर्थ। अब प्रबंध की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं कि बहुत से जो हमारे बहुत से विद्वानों ने क्या क्या परिभाषा दिया, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हेनरी फ्योल ने क्या बोला है। हेनरी फ्योल ने क्या बोला है प्रबंध के बारे में। हेनरी फ्योल ने बोला है प्रबंध का अर्थ पूर्वानुमान, पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना, संगठन करना, आदेश देना, समन्वय करना, नियंत्रण करना है। मतलब जो कि हमारा हेनरी फ्योल है वो ये बोलता है कि जो मैनेजमेंट है उसमें क्या होता है, पूर्वानुमान लगाया जाता है। सबसे पहले क्या लगाया जाता है, पूर्वानुमान, कि क्या क्या आगे हो सकता है। सबसे पहले क्या लगाएंगे, पूर्वानुमान, कि कोई भी कार्य होने वाला है उसके पहले उसका पूर्वानुमान लगा लेंगे कि ऐसा ऐसा हो सकता है। उसके बाद क्या करते हैं अपन, योजना बनाते हैं, प्लानिंग, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं योजना, को इंग्लिश बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग बनाते हैं, पूर्वानुमान लगाने के बाद क्या करेंगे, प्लानिंग बनाएंगे कि ऐसा ऐसा करना है, ये हमारे टारगेट है बोल के। उसके बाद क्या बनाते हैं, संगठन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद क्या करते हैं, आदेश देते हैं कि भाई हमारा पूर्वानुमान लग गया, योजना भी बन गया, संगठन भी बन गया, अब क्या देंगे, आदेश देंगे। और आदेश देने के बाद उसमें क्या करेंगे, समन्वय बनाएंगे। और उसके बाद क्या करेंगे, समन्वय बनाने के बाद उसको बीच बीच में नियंत्रित करते रहेंगे। ये कौन बोला है, हेनरी फ्योल। तो आपको परिभाषा, जो बहुत से विद्वान हैं उन्होंने क्या क्या परिभाषा दी है ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है। ये आपको लिखा हुआ आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमा में, यहां से यहां, और पूछ देगा ये जो परिभाषा है किस विद्वान ने दिया। 4 ऑप्शन आपको दे देगा, हेनरी फ्योल, या टेलर, या डोनेल ओ कुंटज, और लास्ट दे देगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोई भी एक आपको चूज करना होगा जो उसने दिया है। आगे देखते हैं एफ डब्ल्यू टेलर।
FW टेलर क्या बोलते हैं? प्रबंध यह जानने की कला है कि आप क्या करना चाहते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, उसके बाद क्या देखेंगे, चाहते हैं, उसके बाद क्या देखते हैं, तत्पश्चात यह देखना कि सर्वोत्तम तरीके से कैसे किया जा सकता है। मतलब पहले ये देखना कि हम क्या करना चाह रहे हैं, और उसके बाद क्या करना कि उसका बेस्ट वे क्या है जिससे हम उसे अच्छे तरीके से कर सके। ये किसके अकॉर्डिंग था? आपका FW टेलर। तो आपका हेनरी फ्यूल क्या बोलता है? प्रबंध कर पूर्वानुमान लगाने का बात कौन बोला है? आपका हेनरी फ्यूल। और आपका क्या करना है यह जानने और उसके पश्चात इसे सर्वोत्तम ढंग से कैसे कर सकते हैं, ये बात किसने बोला है? FW टेलर। तो ये दो परिभाषाएं थी। इसके अलावा भी प्रबंध की बहुत सारी परिभाषाएं दी गई है, उसे हम जब क्लास लेंगे तो उसमें पूरा डीपली स्टडी करेंगे कि कौन कौन से विद्वान हैं जिनका बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन बना है। अभी हम डेमो के रूप में दो ही परिभाषा देखेंगे, और यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है कि परिभाषा लिख के आपको पूछने वाला कि किस विद्वान ने दिया है, तो यहाँ से 1-2 नंबर श्योर मान के चलो। तो ये परिभाषा आपको अच्छे से देखना है, और मेन पॉइंट को आपको क्या करना है? हाईलाइट। जैसे इसमें पूर्वानुमान करने का बात बोला, योजना बनाने का बात बोला, संगठन करने का, आदेश देने का, समन्वय करने का, नियंत्रण करने का, तो ये मेन पॉइंट को आपको क्या करना है? हाईलाइट। इसमें क्या बोला है? क्या करना चाहते हो, पहला बात, और दूसरा बेस्ट तरीका क्या है इसको करने का, ये बात। तो आपको क्या करना है, ऐसे जो परिभाषाएं हैं उनको पढ़ना और समझना आना चाहिए। ये मेन पॉइंट आप जज कर लोगे कि ये वैज्ञानिक का मेन बात ये था, तो आपको एग्जाम में पूछ देगा। जैसे कि इसमें ये क्वेश्चन बन सकता है कि पूर्वानुमान लगाना किस विद्वान ने कहा है, तो क्या आ जाएगा? हेनरी फ्यूल। FW टेलर का पूछ देगा कि क्या करना चाहते हैं और उसे बेस्ट तरीके से करना, ये बात किसने कहा है, तो आप क्या लिख दोगे? FW टेलर। ये था प्रबंध का अर्थ एवं प्रबंध का परिभाषा। अब देख लेते हैं इसका विशेषता क्या क्या है। ये जो प्रबंध है इसका क्या है, विशेषता क्या क्या है, ये अपन देख लेते हैं। तो प्रबंध क्या होता है? सबसे पहले एक प्रक्रिया है। दूसरा, प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। तीसरा, प्रबंध जन्मजात एवं अर्जित दोनों है। चौथा देख लेंगे, प्रबंध एक निरंतर प्रक्रिया। यहां ओनली क्या है? प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया तो है, लेकिन साथ में क्या है? एक निरंतर प्रक्रिया भी है। तो अभी हम प्रबंध के बारे में जानेंगे कि इसके मुख्य बातें क्या हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसके विशेषताएं क्या है। ये है मैनेजमेंट। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं? प्रक्रिया है। भाई प्रबंध के अंतर क्या होता है? एक प्रक्रिया चलता है, ऐसा नहीं कि अचानक कभी चालू हो गया कभी बंद हो गया, एक प्रोसेस रहता है प्रबंध को करने का, मैनेजमेंट करने का एक प्रोसेस रहता है। सबसे पहले आप क्या करते हो? प्लानिंग बनाते हो, प्लान करते हो, फिर क्या करते हो? ग्रुप बनाते हो जिसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। उसके पश्चात आप क्या करते हो? समन्वय का काम भी करते हो। ग्रुप बनाने के बाद उसमें समन्वय, उसका निर्देशन, उसका नियंत्रण और उसका अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा और इसके बीच में यहाँ आप स्टाफिंग का कार्य भी करते हो। तो क्या होता है, इस तरीके से प्रबंध को ना एक प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट किया जाता है, जिसमें प्लानिंग भी होता है, ऑर्गेनाइजेशन भी होता है, समन्वय होता है, स्टाफिंग होता है, निर्देशन होता है, नियंत्रण होता है, अभिप्रेरणा होता है। तो ये जो एक प्रोसेस होता है, इस कारण इसमें क्या बोला जाता है? प्रबंध एक प्रक्रिया है। मतलब एक इसमें प्रक्रिया का पालन किया जाता है कि सबसे पहले प्लानिंग करेंगे, फिर ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे, फिर कंट्रोल करेंगे, समन्वय करेंगे, नियंत्रण करेंगे, अभिप्रेरणा करेंगे। ऐसा करके इसका क्या होता है? एक प्रोसेस चलता है। इसका ये क्या है? एक प्रोसेस है। दूसरा है प्रबंध कला एवं विज्ञान दोनों है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि विज्ञान किसे कहते हैं एवं कला किसे कहते हैं। तो विज्ञान का अर्थ होता है किसी भी कार्य को निश्चित नियम एवं सिद्धांत से करना। कला विज्ञान का अर्थ क्या हो रहा है? किसी भी कार्य को नियम
एवं सिद्धांतों के अनुसार क्रमबद्ध तरीके से करना, एक सीक्वेंस में, ये क्या होता है? विज्ञान। तो देखो, क्या ये विज्ञान का ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रबंध में आ रहा है? प्रबंध में क्या होता है? प्रबंध में भी निश्चित नियम एवं सिद्धांत है, इसमें टेलर के, फ्यूल के और बहुत सारे नियम है एवं इसमें भी बहुत सारे सिद्धांत है जिसका क्या किया जाता है? पालन किया जाता है। और क्रमबद्ध तरीके, जैसे अभी आपको बताया, पहले प्लानिंग करते हैं, फिर ऑर्गेनाइजेशन और ऐसे करके नियंत्रण वियंत्रण, एक प्रोसेस से अपन क्या करते हैं? कार्य को करते हैं क्रमबद्ध तरीके से। तो इसमें नियम भी है, सिद्धांत भी है एवं क्रमबद्धता के सिद्धांत का भी पालन किया जाता है। तो क्या हो गया? प्रबंध हमारा एक विज्ञान हो गया। तो इस कारण से हमारा प्रबंध एक क्या है? विज्ञान है। दूसरा आता है आपका कला। तो सबसे पहले कला का अर्थ जानते हैं कि कला किसे बोलते हैं। कला का अर्थ होता है किसी कार्य को करने का तरीका, किसी कार्य को करने का तरीका। तो देखो, प्लानिंग आपका मैनेजमेंट में क्या होता है? हर किसी का मैनेजमेंट करने का तरीका अलग होता है। कोई एग्रेसिव तरीके से अप्रोच करता है, कोई बहुत ही शांत तरीके से समझदारी पूर्वक करता है। सबका एक अपना अपना मेथड होता है प्रबंध करने का। भाई आप देखते हैं, क्रिकेट देखते हैं, एक कप्तान एग्रेसिव हो जाता है, एक कप्तान कूल हो जाता है। लेकिन मैनेजमेंट ये भी कर रहा है, मैनेजमेंट ये भी कर रहे हैं, तरीका क्या हो गया? अलग। इसका एग्रेसिव वे हो गया, इसका कूल वे, मतलब शांत तरीके से कर लेता है। तो ऐसी क्या होता है, प्रबंध में भी कार्य करने का एक अपना अपना तरीका होता है। इस कारण ये क्या है? कला। तो क्या हो गया? प्रबंध एक कला भी हो गया और प्रबंध एक विज्ञान भी हो गया। तो क्वेश्चन में आपका ऑब्जेक्टिव वाला बन सकता है एक क्वेश्चन कि प्रबंध, पहला आपको दे देगा, ए में दे देगा प्रबंध कला है, दूसरा दे देगा प्रबंध विज्ञान है, तीसरा दे देगा उपरोक्त दोनों सही, चौथा आपका दे देगा मात्र ए सही। तो यहां आप पढ़ चुके हैं कि प्रबंध क्या है? कला भी है और विज्ञान भी है। तो ए भी सही हो जाएगा, बी भी सही हो जाएगा, तो उपरोक्त दोनों सही, आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो कि वाणिज्य से रिलेटेड हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन आया है। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है कि प्रबंध क्या है? कला है एवं विज्ञान दोनों है। और प्रबंध एक क्या है? प्रक्रिया भी है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है, क्या प्रबंध एक प्रक्रिया है? तो वहां आपको आंसर बताना होगा। अब प्रक्रिया भी कैसा है? निरंतर प्रक्रिया, निरंतर चलने वाला प्रबंध एक निरंतर प्रक्रिया है। भाई ऐसा नहीं कि रुक रुक के, कि एक बार कर दिए एक दिन और उसके बाद एक साल बाद कर रहे हो, ऐसा नहीं होता। इसका क्या होता है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया। पहले प्लानिंग होगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन, फिर उसके बाद स्टाफिंग, फिर वो नियंत्रण नियंत्रण अभिप्रेरणा सब होते जाएगा। तो क्या है? प्रबंध एक निरंतर प्रक्रिया है। उसके बाद देखते हैं, प्रबंध एक जन्मजात एवं अर्जित दोनों है, दोनों ही प्रतिभा है। जन्मजात मतलब इसको जन्म से ही वो अपने अनुवांशिक रूप से अपने माता पिता से ग्रहण करता है। जन्मजात का अर्थ यहाँ ये हो रहा है कि वो जन्म से ही मतलब अपने माता पिता का गुण ले लेता है। जैसे कि किसी का, किसी के फादर क्या है? सिंगर है। अब कुछ कुछ में क्या होता है, जेनेटिक रूप से उसके बेटा या जो भी बेटी हुआ वो भी क्या बन जाती है? सिंगर। जैसे ये फेमस सिंगर था, ऐसे ये भी क्या बन जाती है? फेमस सिंगर। तो ये क्या होता है? जन्मजात, मतलब अपने फादर या मदर की क्वालिटी उनके बच्चों में, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसमें आ जाना, ये क्या होता है? आपका जन्मजात। तो प्रबंध क्या है? प्रबंध जन्मजात है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि किसी का फादर या मदर मैनेजमेंट करने वाली हो और उनका बेटा भी मैनेजर बन जाए, और उन जैसे वो अच्छे से करते थे वैसे ये भी अच्छे से करने लगे। तो ये क्या हो सकता है? जन्मजात भी हो सकता है। और दूसरा दिया है अर्जित। अगर आपके पास ये जन्मजात नहीं है तो आप इसे प्रैक्टिस करके, मेहनत करके, जानकारी लेके, सीख के क्या कर सकते हैं? अर्जित भी कर सकते हैं। तो प्रबंध आपका क्या है? एक जन्मजात प्रक्रिया भी है और एक अर्जित भी है। ये दोनों ही प्रतिभा है। प्रबंध जन्मजात भी है और अर्जित। ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है, क्या प्रबंध जन्मजात प्रतिभा है? ए में दे देगा, बी में दे देगा,
क्या एक अर्जित प्रतिभा है, सी में दे देगा दोनों सही, डी में दे देगा बी सही, आपको चूज करना होगा। तो आप क्या करोगे, जन्मजात एवं अर्जित दोनों प्रतिभा है। तो ये था आपका प्रबंध की विशेषताएं। यहां से क्वेश्चन बनता है, ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन यहां से बनने के चांसेस बहुत ज्यादा है और ऑलरेडी आपके पीवाईक्यू में ये आ चुका है। आगे देखते हैं प्रबंध के कार्य। पहला आता है आपका प्राथमिक कार्य, दूसरा आता है आपका द्वितीयक कार्य, अब प्राथमिक कार्य को हेनरी फ्योल ने कितने प्रकार बताए हैं, 5। पहला क्या बताया है, प्लानिंग, नियोजन। दूसरा क्या बताया है, संगठन। तीसरा आपका क्या बताया है, स्टाफिंग। चौथा क्या बताया है, निर्देशन। पांचवा क्या बताया है, नियंत्रण। तो ये है आपके प्रबंध के प्राथमिक कार्य। अब देखते हैं इसके द्वितक कार्य। द्वितक कार्य में क्या क्या आता है। द्वितक कार्य में आपके 4 आते हैं। पहला आता है नवाचार, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इनोवेशन। दूसरा प्रतिनिधित्व, इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व। तीसरा आपका आ जाता है नवाचार हो गया, एक प्रतिनिधित्व हो गया, और एक आपका आ जाता है प्रस्तुतिकरण। और चौथा आपका आ जाता है नवाचार, एक नवाचार हो गया, एक प्रतिनिधित्व हो गया, एक प्रस्तुतिकरण हो गया, और उसके बाद एक आपका आ जाता है संदेशवाहन, जिसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो ये आपके क्या है, द्वितीय कार्य में आते हैं ये चारों। अब आगे देखते हैं, इनका डीपली स्टडी कर लेते हैं। यहाँ चौथा में प्रस्तुतिकरण में आपका आ जाता है, इसको निर्णयन भी बोला जाता है, ये जो, क्योंकि प्रस्तुतिकरण और ये सेम हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, निर्णयन। यहाँ आपका क्या आ जाएगा, निर्णयन, मतलब डिसीजन मेकिंग। अब इनका डीपली स्टडी कर लेते हैं। ये तो हेनरी फ्यूल के अनुसार 5 है, लेकिन इसमें और आते हैं। छठवां होता है आपका अभिप्रेरणा, ये भी मुख्य कार्य के अंतर्गत ही आता है। और इसमें एक और आता है समन्वय भी आ जाता है, समन्वय को भी शामिल कर लिया गया है। वर्तमान में ये 7 आपके क्या आते हैं, मुख्य में आते हैं। हेनरी फ्यूल के अनुसार कितने हैं, 5। इसमें से 5 हेनरी फ्यूल के अनुसार है, लेकिन ऐसे देखा जाए तो वर्तमान में ये 7 को मुख्य कार्य के रूप में लिया जाता है, और ये 4 को किस में लिया जाता है, द्वितीयक कार्य, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन। अब इनका एक बार देख लेते हैं कि इनका अर्थ क्या होता है। जैसे पहले दिया है नियोजन, नियोजन को अंग्रेजी में बोला जाता है प्लानिंग, प्लान, मतलब क्या करना, प्लान करना। सबसे पहले अपन क्या कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं कि कौन सा कार्य करना है और क्या क्या करना है, कैसे करना है, ये सब चीजें हम क्या किस में कर लेते हैं, नियोजन में। उसके बाद क्या करते हैं, संगठन बनाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। भाई कार्य तो डिसाइड कर लिए, अब क्या करना पड़ेगा, संगठन बनाना पड़ेगा, लोगों को एक जगह एकत्रित करके उसको प्लानिंग बताना पड़ेगा, और कौन सा कार्य कौन करेगा इसमें बांटना पड़ेगा। उसके बाद आता है स्टाफिंग। स्टाफ, भाई स्टाफ में क्या होगा, नियुक्ति करेंगे
कि ये कार्य करेगा, कुशलता के हिसाब से क्या करेंगे बताएंगे कि ये इसमें कुशल है, ये इसमें कुशल है, तो ये कार्य करेगा, ये कार्य करेगा, ये हो गया स्टाफिंग। चौथा, निर्देशन देने का कार्य करेंगे, निर्देश देंगे। पांचवा, नियंत्रण करेंगे कि अगर कुछ कमी आ रही है तो उसको क्या करेंगे, दूर, मतलब जांच करेंगे पहले, जांच करने के बाद ये देखेंगे कि क्या कमियां आ रही है, कमियां आ रही है तो उसको दूर करने का प्रयास करेंगे, ये आपका नियंत्रण। छठवा, अभिप्रेरणा, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं मोटिवेशन, अगर मजदूर कार्य करने हेतु मोटिवेट नहीं हो पा रहा है, उसमें आलसीपन आ रहा है, तो उसको क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। अब मोटिवेट एक मौद्रिक रूप में भी हो सकता है जिसको मॉनेटरी बोलते हैं, और दूसरा अमौद्रिक रूप में भी हो सकता है। मौद्रिक मतलब जिसमें पैसा देके उसको क्या करे, मोटिवेट करे, जैसे कि वेतन बढ़ा देना, और बोनस देना, वेतन बढ़ाना, बोनस देना। अमौद्रिक में क्या हो जाता है कि आपको पैसा ना देके आपका तारीफ कर दिया जाए, तारीफ, आपको पुरस्कृत किया कर दिया जाए कोई सम्मान से, पुरस्कार, तो ये क्या हो जाता है, अमौद्रिक। तो ये क्या होता है, अभिप्रेरणा दो प्रकार से किया जाता है, एक मौद्रिक और एक अमौद्रिक। उसके बाद आता है सातवां, समन्वय, जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। समन्वय बहुत ज्यादा जरूरी है कि अगर आपके पास समन्वय नहीं है, ये सारे कार्य कर लिए और लास्ट में समन्वय नहीं कर पाए, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाए, तो सब धरा का धरा रह जाएगा। तो लास्ट में समन्वय करना बहुत जरूरी है। तो ये आपके 7 मुख्य कार्य। अब देखते हैं सेकेंडरी फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन में क्या दिया, नवाचार, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनोवेशन। इनोवेशन, प्रतिनिधित्व क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद निर्णय, उसको क्या बोलते हैं, डिसीजन। और संदेश वाहन को कम्युनिकेशन। तो नवाचार में क्या होता है कि नई नई चीजें लाने का प्रयास किया जाता है, नई नई चीजें लाने का प्रयास किया जाता है। भाई एक ही चीज क्या होता है, समय के साथ जरूरतें बदलती है, उपभोक्ता का व्यवहार बदलता है, मार्केट बदलता है, देश बदलता है, दुनिया बदलता है, तो नवाचार करके अपने आप को अपडेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये क्या है, नवाचार करना इसका सेकेंडरी फंक्शन है। दूसरा है प्रतिनिधित्व करना। प्रतिनिधित्व करना कि जो भी आपका बिजनेस में कार्य हो रहा है उसको क्या करना, अपना प्रतिनिधित्व बन जाना, और उसको क्या करना, एक तरीके से उनको गाइड करना प्रतिनिधित्व करके, ये क्या होता है, सेकेंडरी फंक्शन। उसके बाद तीसरा आता है निर्णय, मतलब डिसीजन ले लेना। कोई कार्य हुआ, जैसे सामान बढ़ाना है, सामान कम करना है, परचेज कम करना है, सेल्स को बढ़ाना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है, या बिजनेस से रिलेटेड जो भी डिसीजन लेना है वो लिया जाता है। तो ये किस में आता है, सेकेंडरी फंक्शन। उसके बाद आता है संदेश वाहन, कम्युनिकेट करना, मतलब आपस में कम्युनिकेट, बिना कम्युनिकेट किए आप क्या कर सकते, समन्वय बना के नहीं रख सकते, बिजनेस हो ही नहीं पाएगा। तो अच्छे से क्या करना, संदेश वाहन, कम्युनिकेट करना, ये भी क्या है, जरूरी है। तो ये थे आपके प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। प्राथमिक कार्य को बोलते हैं प्राइमरी फंक्शन और इसको बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शन। तो ये थे आपके प्रबंध के कार्य। अब देख लेते हैं प्रबंध का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। पहला, लाभ में वृद्धि। कर्मचारियों की कुशलता में वृद्धि। तीसरा, उत्पादन किस्म में सुधार। चौथा, लाभ में वृद्धि, कर्मचारियों की कुशलता में वृद्धि, उत्पादन की किस्म में सुधार, उत्पादन में वृद्धि। व्यापार का सार्वभौमिक विकास। क्या होता है प्रबंध, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ऑफ मैनेजमेंट। तो क्या होता है, लाभ में वृद्धि होती है, प्रॉफिट क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। भाई अच्छे से प्रबंध करोगे, अच्छे से मैनेज करोगे, अच्छे से कम्युनिकेट करोगे, अच्छे से प्लानिंग बनाओगे और अच्छे से उसको एक्सिक्यूट करोगे, तो क्या होता है, बिजनेस का जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है।
और क्या होता है, सेकंड दिया है कर्मचारियों की कुशलता में वृद्धि। भाई बीच बीच में नियंत्रण भी किया जाता है, नियंत्रण में कमियां देखी जाती है कि क्या कमी आ रही है, फिर उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो इससे क्या होता है, कर्मचारियों की कुशलता में वृद्धि होती है। तीसरा दिया है उत्पादन किस्म में सुधार। भाई मैं नियंत्रण करने गया, मैनेजमेंट के तहत ही नियंत्रण करने गया और वहां देखा कि उत्पादन का किस्म अच्छा नहीं है, तो उनको बताया जाएगा कि उत्पादन की किस्म में सुधार करो, जिससे क्या होगा, उत्पादन किस्म में सुधार होगा। चौथा, उत्पादन में वृद्धि। उत्पादन कम हो रहा है तो उन्हें डेली अभिप्रेरित किया जाएगा, मोटिवेट किया जाएगा। अभी बताया मौद्रिक रूप से भी करते हैं और अमौद्रिक रूप से भी। तो ऐसा करके क्या किया जाएगा, उत्पादन में वृद्धि किया जाएगा। उसके बाद व्यापार का सार्वभौमिक विकास। भाई आप प्रबंध के तहत नियोजन करते हो, प्लानिंग के बाद ऑर्गेनाइजेशन भी करते हो, नियंत्रण करते हो, निर्देशन करते हो, अभिप्रेरणा करते हो, समन्वय करते हो, और उसके द्वितक कार्य, संदेश वाहन, निर्णयन, ये सब कार्य करते हो। तो क्या होता है, अच्छे से करते हो तो व्यापार का सार्वभौमिक विकास होना सुनिश्चित है। तो ये था प्रबंध का अर्थ, परिभाषा, कार्य, महत्व, इसके बारे में हमने स्टडी किया। अब इसका आपको अगर डीपली स्टडी करना हो, इसके एमसीक्यूज भी आपको चाहिए हो, इस टॉपिक से पीवाईक्यू क्या क्या आए हों और इसका डीपली स्टडी करने हो, तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। 10 अप्रैल तक डिस्काउंट चल रहा है। उसके बाद परचेज करोगे तो आपको जो डिस्काउंट है वो मिल नहीं पाएगा। तो आप 10 अप्रैल तक कोर्स परचेज कर ले। ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर ले, 8770123687। आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।